हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। गाइस ये इसी का लास्ट चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर थे मैं सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था काय अपने बेसमेंट पे आ गया होता है और उसने एक मैप बना लिया होता है कि आखिर इसका सामान यहाँ पे कैसे आएगा। फिर वो कैप्टन नील से पूछता है कि ये काम करने के लिए आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। काफी देर सोचने के बाद कैप्टन नील बोलते हैं मुझे एक ट्रिप के लिए 30 मिलियन चाहिए। बिना किसी प्रॉब्लम के काय हाँ कह देता है। कैप्टन नील सोच रहा होता है ग्रेट एम्परर दाओ काफी ज्यादा अच्छे हैं, इन्होंने मुझे पहले भी काफी ज्यादा पैसे दिए थे और ये अभी भी हमें बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। ये चीजें शो करती है कि इनको हमारे लाइफ से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर कैप्टन नील बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने जो मुझे 300 मिलियन दिए थे उसका यूज करते मैं अपने शिप को काफी ज्यादा एडवांस बनवा दूंगा। वही ब्लैक मून काय से बोल रही होती है कि पैसे को ऐसे यूज मत करो वरना घोस्ट वर्ल्ड के लोग पैसे की वैल्यू करना बंद कर देंगे। काय सोच रहा होता है कि ब्लैक मून तो सही कह रही है, भले मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो लेकिन यहाँ के पैसे की वैल्यू चेंज हो गई तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास में ही पैसा है, बाकी मस के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। आगे काय अपने बिजनेस लाइसेंस को बाहर निकाल लेता है और अपने हिसाब से रूल्स को लिख देता है। ब्लैक मून काय से बोल रही होती है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं इंजर्ड हूँ। काय बोल रहा होता तुम्हारी बॉडी में बहुत ही कम एनर्जी है और तुम्हें काफी देर से बांध के रखा गया था, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर जो ब्लैक मून होती है वो वहाँ से बाहर आ गई होती है। ब्लैक मून बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगाए थे लेकिन पता है सिंगल कस्टमर तक नहीं आया। काय सोच रहा होता है कि जो मेरा 20 अपार्टमेंट है वो किसी मायने मिंग सिटी से कम नहीं है, दोनों के पास में काफी बराबर पैसा है। अगर यहाँ पे चीजें अच्छी चलती रही तो कुछ सालों के अंदर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन हो जाएंगे और हो सकता है कि मुझे काफी अच्छा ट्रेजर भी मिल जाए जैसे क्विलोंग सोलो की मिरर। तभी हम देखते शॉप में एक घोस्ट एंटर करता है जो कि बोल रहा होता है कि एम्परर दाओ शॉप के अंदर क्या तुम आर्टिफैक्ट लेते हो। जो फिर आगे बढ़ते बोल रहा होता है कस्टमर आखिर आपको क्या बेचना है। हम देखते हैं घोस्ट ने काफी पुरानी सी रिंग दी होती है। जो फिर बोल रहा होता है कि ये मिड ग्रेड का यिन वेपन है जिसकी कीमत तकरीबन 5000 घोस्ट कॉइन होगी, इससे ज्यादा इसके नहीं मिल सकते। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने पीक लगे घोस्ट को मार दिया था तब जाके मुझे आर्टिफैक्ट मिला है और ये सिर्फ 5000 का ही है, लगता है यहाँ पे इसको बेच के मैं कोई आर्टिफैक्ट नहीं खरीद पाऊंगा। तभी का आगे बढ़ते हुए बोलता है कि एक टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, इस रिंग का नाम है नेक्रोमैटिक रिंग। इस रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है आप यहाँ पे जितना इसको यूज करेंगे ये उतनी पुरानी दिखने लगेगी। घोस्ट कुछ तो बोल रहा होता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, शॉपकीपर आप तो काफी अच्छे निकले। काय बोल रहा होता है अगर आप एक शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको सच तो कहना ही पड़ेगा और हमारी दुकान एक ऐसी दुकान है जो एक कस्टमर का लॉस नहीं कर सकती है। इस आर्टिफैक्ट के बदले में मैं आपको 50,000 गोल्ड कॉइन देता हूँ। पैसे लेते हुए घोस्ट सोच रहा होता है कि सच में तो काफी कमाल की बात है, इतने पैसे का यूज करते हुए मैं कोई भी आर्टिफैक्ट खरीद सकता हूँ। फिर वो घोस्ट बोलता है कि आप इस स्टोर के ओनर हो, अगर मेरे पास अगली बार कोई भी आइटम आएगा तो मैं सबसे पहले आपके स्टोर पे ही आऊंगा। काय बोल रहा होता है आपका हमेशा ही वेलकम है। फिर काय उस आर्टिफैक्ट को फूजियो को देते हुए कहता है कि साइड में रख दो। फूजियो बोल रहा होता है कि सच में ये टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। काय बोल रहा होता है कि आखिर टॉप ग्रेड का है भी कि नहीं, इससे किसी ही फर्क पड़ता है। ब्लैक हैंड ब्रदर्स को कह दो कि वो स्ट्रीट में जाकर इस बंदे से बात करें, इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। काय सोच रहा होता है कि मुझे पता है कुछ ही देर में यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। थोड़ी देर बाद हम देखते स्टोर के बाहर भीड़ लग गई होती है। फूजियो बोल रहा होता सबको मौका मिलेगा, चुपचाप से लाइन में लग जाओ। काय बोल रहा होता मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें दुकान में इतनी भीड़ लगने लगेगी। तभी वहाँ पे एक घोस्ट जमीन पर अपना हैमर मारता है। वो घोस्ट चिढ़ते हुए कह रहा होता है कैसी दुकान के लोग हैं, इनको आर्टिफैक्ट की वैल्यू तक नहीं पता है। काय फूजियो के पास जाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो घोस्ट बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ के ओनर हो, तुम यहाँ पे काफी टाइमली आ गए, मुझे पता जो मेरी फैमिली का ट्रेजर था आखिर से 10,000 गोल्ड कॉइन कैसे हो सकती है, वो एक काफी महंगा आर्टिफैक्ट था। काय बोल रहा होता है कि तुम अपने हैमर को कह रहे हो ये तुम्हारी फैमिली का ट्रेजर है, ये एक मिडिल ग्रेड का फर्स्ट लेवल का यिन वेपन है और इसका नाम है द हाउडी हैमर। 10,000 गोल्ड कॉइन इसके लिए बहुत है। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, ये एक टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे एंसेस्टर्स मेरे छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10,000 गोल्ड देना ये मेरी फैमिली की बेइज्जती है। काय बोल रहा होता है कि मुझे समझ में आ चुका है तुम यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ब्लैकमेल करने के लिए आए हो। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम एक छोटे से बिजनेसमैन हो और तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो, लगता है तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम आर्टिफैक्ट की वैल्यू नहीं देख पा रहे हो। काय बोल रहा होता है घोस्ट वर्ल्ड के बाहर वाले मैप पे अगर आपके पास में पीक लेवल का फियर्स घोस्ट है तो आप इनविंसिबल हो। वो घोस्ट बोल रहा होता है फियर्स घोस्ट भी काफी तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम यहाँ पे 5th लेवल घोस्ट मास्टर हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो। सबसे ज्यादा शौक तो मैं इस बात से हूँ क्या कि तुम यहाँ पे दुकान खोल कैसे ली, आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये सब काम करने के लिए। घोस्ट मास्टर तो काफी गरीब होते हैं। दूसरे घोस्ट भी बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जो एक नॉर्मल घोस्ट मास्टर होता है वो एक वीक घोस्ट के बराबर होता है, अगर यहाँ पे 5th लेवल पर भी है तो
तो भी फेस घोस्ट के बराबर होगा और कुछ नहीं। ये टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट खरीदने के काबिल ही नहीं होगा। दूसरा वाला घोस्ट बोल रहा होता है कि लगता है शॉप के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा कमीने हैं, वो हमें हमारे आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा कम पैसे दे रहे हैं। फूजियो बोल रहा होता है ग्रेट एम्परर, अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे चलता रहा तो हमारा बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाएगा। काय बोल रहा होता है यहाँ पे सभी को लग रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये लोग थोड़ा सा कमाल दिखाई देते हैं। फिगर सिस्टम से बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। वहां पे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आने की वजह से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। सारे घोस्ट बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। फिर वो काय के हाथ के नोट को देखते हुए बोलते हैं ये क्या है, ये तो 10 मिलियन युआन है। आखिर एक कमजोर से इंसान के पास में इतने सारे पैसे कहाँ से हो सकते हैं। वहाँ पे सभी घोस्ट बोलने लगे होते हैं कि हमें भी ये पैसे चाहिए, अगर हमारे पास में इतने पैसे होंगे तो हम काफी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। काय बोल रहा होता है कि बैकअप के तौर पे मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे किसी ने भी कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं जो शॉप के रूल्स है वो तुम लोगों को खत्म कर देंगे। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो हैमर है आखिर से क्या कीमत होगी। वो घोस्ट बोल रहा होता है इसकी कीमत होगी 10 मिलियन, मुझे एक हाथ पैसा दो और ये सामान ले लो। काय पैसे देते हुए बोल रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें काम करने का रिग्रेट नहीं होगा। वहाँ पे सारे घोस्ट बोल रहे होते हैं क्या जो शॉप का ओनर है ये यहाँ पे हार मान रहा है। दूसरे घोस्ट बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कर भी क्या सकता है, इसके सामने एक फियर्स घोस्ट खड़ा हुआ है, मरने से तो बेटर है कि पैसे दे दो। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि इस बंदे ने दुकान बंद नहीं करी तो जल्दी यहाँ पे काफी पावरफुल घोस्ट आने लगेंगे इससे पैसे मांगने के लिए। जाते हुए फियर्स घोस्ट कह रहा होता है कि मैं मिलने के लिए आता रहूंगा। काय बोलता है कि वहीं पे रुक जाओ। काय बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें याद दिलाया था कि मेरे स्टोर कुछ रूल्स हैं, अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जो भी कुछ होने वाला है इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। हम वहाँ पे जो घोस्ट होता है वो खुद ही बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता और सोच रहा होता है कि मेरे साथ में क्या हो गया। काय बोल रहा होता है डियर कस्टमर्स, मेरे शॉप का एक रूल है, आप लोग यहाँ पे शांति को भंग नहीं कर सकते और जो भी यहाँ पे ऐसा करेगा उसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा निकलेगा। और हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि ये हमारा 10,000 गोल्ड का है, तो चलिए प्रूव करते हैं कि आखिर कितनी वैल्यू रखता है। फिर काय बोलता है ब्लैक मून, इस हैमर को पकड़ो। वहाँ पे सारे घोस्ट बोल रहे होते हैं कि आखिर शॉपकीपर क्या करने वाला है। तभी काय डैंगजियान से बोलता है कि मुझे अपनी ब्लू फ्लेम्स दो। हम देख काय कहते हैं ब्लू फ्लेम्स आ गई होती है। वहाँ पे सारे घोस्ट बोल रहे होते तो ब्लू फ्लेम्स है जो किसी भी एल्केमिस्ट यूज कर सकता है, और ये फ्लेम देख के लग रहा है कि ये फ्लेम किसी पिंक कलर का फीरियस घोस्ट की है या उससे भी ऊपर की। तभी का अपनी ब्लू फ्लेम का यूज करते हुए हैमर को जलाने लगता है। वहाँ बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे ये हैमर को मेल्ट कर रहे हैं। दूसरी लड़की बोल रही होती है 10 मिलियन का था, ये इसे ऐसे ही जला रहे हैं। वहीं वहाँ पे कुछ घोस्ट बोल रहे होते हैं कि ये काफी अच्छा तरीका है अपने आर्टिफैक्ट क्वालिटी को प्रूव करने का, जैसे ये हैमर जल जाएगा सभी लोगों को पता चल जाएगा आखिर इसकी क्वालिटी क्या है। दूसरा घोस्ट बोल रहा होता है कि अगर ये सिर्फ एक मीटर का वेपन भी है तो भी इसको यहाँ पे ऐसे जलाना ठीक नहीं है, इसकी वैल्यू 10,000 घोस्ट कॉइन्स थी। थोड़ी देर में वो हैमर जल गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते तो एक मीटर का वेपन है, इसी से कुछ सेकंड में ये जल गया। इन्होंने अपने हाथों का यूज करते हुए एक मीटर के वेपन को जला दिया, सच में तो काफी कमाल की बात है। वही हम देखते हैं गाय को जिसने उस हैमर को जला जला के एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया होता है। फियर्स घोस्ट बोल रहा होता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। काय बोल रहा होता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहे हैं वो रूल्स की पावर कर रही है। वो घोस्ट सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे रूल्स के हिसाब से चल गए तो मैं नहीं बचने वाला। काय सोच रहा होता है जो मेरे शॉप के रूल्स हैं वो नॉर्मल रूल्स नहीं है, ये इतने ही पावरफुल रूल्स हैं जैसे कि वीक वाटर का रूल कि उसके ऊपर कोई उड़ नहीं सकता, और 9 लेवल ऑफ हेल का रूल कैसे वहां से कोई भाग नहीं सकता। फिर काय उसी घोस्ट के ऊपर उसका जलता हुआ आर्टिफैक्ट फेंक देता है जिससे कि वो खा के मिल जाता है। काय सारे घोस्ट से बोल रहा होता है कि मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरा नाम है एम्परर दाओ, मैं यहाँ पे शॉप का ओनर हूँ, 20 अपार्टमेंट के डायरेक्टर्स में से एक हूँ। यहाँ तक जो मिंगो घोस्ट स्कूल है मैं उसका भी डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग इसी वजह से आए हैं क्योंकि आप लोग अपने आर्टिफैक्ट बेचने हैं, और मैं आप लोग की दिक्कतों को समझ भी सकता हूँ। घोस्ट वर्ल्ड के लिए नॉर्मल लोगों का रहना काफी ज्यादा मुश्किल है, और आपके पास जिन वेपन होते हैं ये आपके लिए काफी बड़ी हेल्प होता है। आपके पास जितना अच्छा आर्टिफैक्ट होगा लोग आपकी उतनी ही वैल्यू क्या करेंगे, लेकिन कभी कभी इससे दिक्कत भी हो जाती है। कुछ काफी स्ट्रॉन्ग लोग जो देख लेते हैं कि आपके पास में काफी अच्छी क्वालिटी के आर्टिफैक्ट है, वो आपके पीछे इसी वजह से लग जाता है क्योंकि आपके पास में अच्छी क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है। लेकिन अगर आप लोग मेरी शॉप में आते हैं अपना सामान बेचने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए, आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहली बात, आप सब आपके पैसे छीन नहीं सकता, और दूसरी बात, जो भी गलत करेगा चाहे वो शॉप की तरफ से होंगे या आप लोग, उसका हश्र क्या होगा आप लोगों ने देख लिया है। हमारी शॉप में रहते हुए कोई किसी को हरेस नहीं कर सकता, चाहे वो कस्टमर या फिर शॉप के लोग, तो इससे आप लोग टेंशन पूरी से खत्म हो जाती है। आप लोग यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। दूसरे घोस्ट बोल रहे होते कि वो सही कह रहे हैं, हमें इस बारे में सोचा ही नहीं कि शॉप में हमारे लिए इतना सेफ हो सकता है। अगर हम अपने आर्टिफैक्ट्स को बेच देंगे और उनसे गोल्ड को ले लेंगे, ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ही रहेगा। वैसे ये हमारे पास में आर्टिफैक्ट कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर जो शॉपकीपर है काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये हमारे बारे में काफी कुछ सोच रहे हैं।
फिर वो सभी लोग दौड़ते हुए कहते हैं कि पहले हम आएंगे, पहले हम आएंगे। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। फूजियो काय से बोल रहा होता है कि 2 दिन में हमने जो भी सामान कलेक्ट किया था वो वेयर हाउस में रख रखा है। एम्परर प्लीज आप एक बार ये सामान देख लीजिए। काय सोच रहा होता है सिस्टम मेरी हेल्प करो ये बताने में कि आखिर आर्टिफैक्ट क्या है। जैसे जैसे काय आगे बढ़ रहा होता है उसे आर्टिफैक्ट के बारे में पता चलते जा रहा होता है। तभी उसे एक ब्रोकन ब्रून फ्रेगमेंट दिखता है जिसके बारे में सिस्टम को भी नहीं पता होता कि आखिर इसका ग्रेड क्या है। काय सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। फिर काय वहाँ पे अपने सारे घोस्ट को बुला लेता है। काय बोल रहा होता है कि आप में से किसी को पता है कि आखिर आर्टिफैक्ट क्या चीज है। डेंग जियांग बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड मेरे साथ जो ये ब्रून फ्रेगमेंट है ये लेजेंडरी लेगेसी है तियांगुई घोस्ट किंग की। काय बोल रहा होता है पर ये तो सुसाइड नोट है कि जो ये घोस्ट किंग थे वो मारे जा चुके हैं। डेंग जियांग बोल रहा होता है जो ये पूरा घोस्ट वर्ल्ड है ये मिस्ट्री से भरा हुआ है। आपको पता है इस वर्ल्ड में बहुत सारे घोस्ट किंग हुए हैं लेकिन ज्यादातर उनमें से गायब हो गए और आखिर वो लोग गायब होके कहाँ गए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। पर गायब होने से पहले अपनी इनहेरिटेंस को छोड़ के चले गए और उन लोगों ने यहाँ पे कुछ क्लूज दे रखे हैं आखिर जो उनकी इनहेरिटेंस है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। और तिंगुई घोस्ट किंग उन्हीं में से एक थे। हालांकि जो तिंगुई घोस्ट किंग थे उनको बिग बोन घोस्ट किंग भी कहा जाता था क्योंकि उनकी जितनी पावर्स थी वो बोन से रिलेटेड थी। काय सोच रहा होता है सिर्फ घोस्ट किंग लेवल ही है जो कि मैं सिस्टम नहीं पहचान सकता। उससे नीचे कुछ भी हो सिस्टम पहचान लेता है। काय बोल रहा होता है कि डेंग जियान आखिर मुझे इसे कैसे यूज करना चाहिए। डेंग जियान बोल रहा होता है कि वैसे पता तो मुझे भी नहीं है आपको इसके अंदर अपनी एनर्जी डाल के देखना चाहिए हो सकता है कि आप इसे यूज कर पाए। फिर काय उस नोट के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देता है। काय बोल रहा होता है कि इसके ऊपर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। काय बोलता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जहाँ से घोस्ट वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी और जो इसका ओरिजिन है वहाँ 3 लोगों की सोल्स है जो कि रूइंस में रहती है। काय बोल रहा होता है कि आप में से किसी को इसका मतलब पता है। जना झूजियांग बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड मैंने जगह के बारे में सुन रखा है जिस जगह की यहाँ पे बात हो रही है ये घोस्ट वर्ल्ड कोरिया में लोकेटेड है जिसको ये घोस्ट वर्ल्ड का एब्सोल्यूट फॉरबिडन प्लेस कहा जाता है। वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। ये एक ऐसी जगह है अगर आप यहाँ पे चले गए तो आपकी सोल खत्म कर दी जाएगी। जब मैं कोरिया में रहा करता था तो बहुत ऐसे घोस्ट थे जो कि इसमें जाने का ट्राई करते थे लेकिन जब मेरी पावर्स थी वो काफी ज्यादा कम थी इससे मैंने कभी भी जाने की हिम्मत ही नहीं करी। जिया बोल रही होती जब मैं लॉर्ड 5 को सर्व करती थी तब मैंने उनके मुंह से सुना था कि ये जो रूइंस है इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है कि आखिर एक घोस्टिंग कैसे बनता है। काय बोल रहा होता है ये तो बहुत ही बड़ी बात है एक ऐसी जगह जो कि बताती है आखिर कोई घोस्टिंग कैसे बन सकता है और वहीं पे घोस्टिंग और हेवनली बोन्स ने अपने डेटा को छुपा रखा है। जना जूचन शौक होते हुए कह रहे होते हैं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे जाने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बोलना चाहूंगा अपना ख्याल रखिएगा। डेंग जियान बोल रहा होता है कि हमारे पास में छोटा सा क्लू ही है इसका यूज करते हुए आखिर हम लोग इनहेरिटेंस तक कैसे पहुंचेंगे। जिया बोल रही होती है जो घोस्ट वर्ल्ड के लोग होते हैं वो काफी बड़े कमीने होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो। काय बोल रहा होता है टेंशन मत लो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। काय बोल रहा होता है कि अभी वहाँ पे नहीं जाने वाला क्योंकि जो कोरिया होने वाला वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम है लेकिन जब मैं घोस्ट किंग के लेवल में पहुंच जाऊंगा तब मैं जरूर से वहाँ पे जाऊंगा। आगे जो काय था अपने ऑफिस में आ गया होता है। काय बोल रहा होता है फूजियो ये 30 मिलियन घोस्ट कॉइन है फिलहाल के लिए ये काफी होगा अगर फिर भी हमें पैसे की कमी होती है तो तुम ब्लैक एंड ब्रदर्स को कह देना कि वो कैप्टन नील के साथ म्यू घोस्ट को चले जाए वहाँ पे प्रिंसिपल वुमेन को ढूंढे उन्हें काफी सारा पैसा दे देगा। फूजियो होते हुए बोल रहा होता है ग्रेट एम्परर आपने हमें बहुत ही बड़ा अमाउंट दे रखा है एक क्रिमिनल के ऊपर कोई भी इतना विश्वास नहीं करता। काय बोल रहा होता है कि घोस्ट के जो रिकॉर्ड होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी गलती के ही तुम लोग क्रिमिनल बना दिया गया हो तो तुम लोगों पे बिलीव ना करने की तो बात ही नहीं आती। काय सोच रहा होता है कि यहाँ पे भरोसे की कोई बात ही नहीं है मेरे जो स्टोर के रूल्स है मैंने उसे काफी स्ट्रिक्ट बनाया है इसमें कोई भी लूपहोल ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर काय ब्लैकमून से बोलता है वक्त आ चुका वापस चलने का। ब्लैकमून ही बोल रहे ठीक है हम लोग चलते हैं। आगे जो काय ब्लैकमून होते हैं वो रियलिटी में वापस आ गए होते हैं। ब्लैकमून खुश होते हुए बोल रही होती है कि हम सर्वाइव कर गए। टाइम देखते हुए काय बोल रहा होता दोनों वर्ल्ड का जो टाइमलाइन है सच में वो काफी ज्यादा अलग है। ब्लैकमून बोल रही होती है कि इस चीज के बारे में बहुत पहले पता चल गया था जो थ्रिलर गेम है ये बिल्कुल किसी गेम की तरह है इसके पास एक प्लेयर का डाटा रहता है और ये उसी के साथ डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड करता है। तभी वहाँ पे कोई गेट पे नॉक करता है जब काय गेट खोलता है तो वो बाई होती है। बाई आते से ब्लैकमून को गले लगा लेती है। बाई बोल रही होती है कि तुम काफी गैर जिम्मेदार हो तुम इतना मरते मरते ही बची हो अगली बार कभी भी ऐसा मत करना। ब्लैकमून होते हुए बोल रही होती है कि मैं तो यहाँ पे बची गई लेकिन यहाँ पे काय की हेल्प की वजह से हमें मैप भी मिल चुका है ये हमारी ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाई बोल रही होती है एम्परर दाओ सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हैं आपने हमारे लिए यहाँ पे इतना कुछ कर दिया है कि मैं आपको थैंक्स तक नहीं बोल सकती। मैं सुपीरियर्स को ये मैप दिखाऊंगी और आपको पक्का से काफी अच्छा रिवॉर्ड दिलवाऊंगी और अगर फ्यूचर में कोई भी काम हुआ तो मैं और ब्लैकमून आपकी हेल्प करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। काय बोल रहा होता मुझे पता है मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। वैसे मैं तुम लोगों को एक चीज बतानी थी जब मैं लास्ट टेस्ट के अंदर गया था मुझे वहाँ पे 6 बैच के प्लेयर्स मिले थे उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था जियांगी उसको फॉरम को ज्वाइन करना था
क्या होता तुम लोग को ज्वाइन कर लिया है? भाई बोल रही होती जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जो 6th बैच है उसके अंदर 5th बैच से काफी ज्यादा प्लेयर्स गए थे और उम्मीद है कि 7th और 8th बैच के बाद में वर्ल्ड की जो 1% पॉपुलेशन है वो घोष मास्टर में तब्दील हो जाएगी। काय बोल रहा होता है कि महामारी और वर्ल्ड वॉर को छोड़ के कभी भी किसी को नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो कि वर्ल्ड पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा। भाई बोल रही होती कि ऑफिशियल्स ने डिस्कस कर लिया है और सब लोग अब रेडी हैं आम लोगों को घोस्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए। लेकिन सबसे भयानक बात तो यही है कि अभी भी ये घोस्ट गेम का सिर्फ बेटा वर्जन है। हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि जब यहाँ पे रियल गेम आएगा तो आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। जब बेटा वर्जन इतना खतरनाक है तो रियल वर्जन कितना खतरनाक होगा। थोड़ी देर बाद बाई और ब्लैक मून होते हैं वो जाने लगते हैं। काय सोच रहा होता चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं रुक नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे रुका तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आगे हम देखते काय अपने कमरे में वापस आ गया होता है, तब उसके फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज को देख के काय काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। अब आखिर मैसेज में क्या लिखा हुआ था ये देखेंगे हम अगले पार्ट में, पर फिलहाल जो चैप्टर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक नई चीज के साथ में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।